15 धेनुकासुर का वध। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह बलराम तथा कृष्ण ने वृंदावन की चरागाहों में गौवें चराते हुए धेनुकासुर का वध किया, किस तरह ब्रजवासियों को ताल वृक्ष के फल खाने दिए तथा तरुण गाय भैंसों आदि पशु समूह को कालिय विष से बचाया। पौगंडावस्था की लीलाएं प्रकट करते करते एक दिन राम, बलराम तथा कृष्ण अपनी गौवें चराते चराते एक आकर्षक वन में प्रविष्ट हुए जिसमें एक स्वच्छ सरोवर था। वे अपने मित्रों के साथ खेलकूद करने लगे। थकान का बहाना करके बलदेव ने अपना सिर एक बाल बाल को गोद में रख दिया और कृष्ण अपने बड़े भाई की थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाने लगे। तत्पश्चात कृष्ण ने भी अपना सिर एक बाल बाल की गोद में रख दिया और एक अन्य ग्वाल बाल उनका पांव दबाने लगा। इस तरह कृष्ण, बलराम तथा उनके ग्वाल मित्रों ने विविध लीलाओं का रूप लिया। खेलते हुए श्री दामा, सुबल, स्तोका कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बालों ने राम तथा कृष्ण से उस दुष्ट तथा दुर्दम धेनुकासुर का बखान किया जिसने गट्ठे का वेश धारण कर रखा था और जो गोवर्धन पर्वत के निकट के तालवन में रह रहा था। इस वन में अनेक प्रकार के मधुर फल थे, किंतु इस असुर के भय से कोई भी व्यक्ति इन फलों का आस्वादन करने का साहस नहीं जुटा पाया। इसलिए आवश्यक था कि इस असुर तथा इसके संगियों का वध किया जाए। इस स्थिति को सुनकर राम तथा कृष्ण अपने संगियों की इच्छा पूर्ति के लिए इस वन की ओर चल पड़े। तालवन पहुंचकर ज्यों ही बलराम ने ताल वृक्षों को हिलाकर बहुत से फल गिराए, तभी धेनुकासुर उन पर आक्रमण करने के लिए तेजी से दौड़ा। लेकिन बलराम ने उसकी पिछली टांगों को एक हाथ से दबोच लिया, उसे घुमाया और एक वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह उसका वध कर दिया। तब धेनुकासुर के सभी साथी क्रुद्ध होकर आक्रमण करने के लिए झपटे, किंतु राम तथा कृष्ण ने एक एक करके उनको पकड़कर घुमाने के बाद मार डाला। इस तरह सारा उत्पात समाप्त हो गया। जब कृष्ण तथा बलराम ग्वाल समुदाय के बीच लौट कर आए तो यशोदा तथा रोहिणी ने उन्हें गोद में उठा लिया, उनके मुखड़े चूमे, अच्छा भोजन कराया और सुला दिया। कुछ दिन बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ गौवें चराने कालिंदी तट पर गए, किंतु बलराम साथ में न थे। गौवें तथा ग्वाल बाल बहुत ही प्यासे थे, अतः उन्होंने कालिंदी का थोड़ा सा जल पिया, किंतु यह जल विष से कलुषित था, इसलिए वे सब नदी के तट पर बेहोश हो गए। कृष्ण ने अपनी चितवन को दयावृष्टि से उन्हें फिर से जीवित किया। होश में आने पर उन सबों ने इस महान दया को भूरे भूरे प्रशंसा की। श्री शुक्वाच ततश्च पौगंडवय श्री तौबजे बभूव तुस्तो पशुपाल संभव गाश्चार्यंत औसखी भी संपदे चुंदावन पुण्यम तीव चक्रतु। एक सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौवें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण अकमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलत भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर, आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौओं, सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पतद्मयुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तुस्परितयोपाष्टमी बुद्धय तद्वीनाद वासुदेवो 5 धृद गोप पूर्व तु वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पड्ढे शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण अकमलों से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे, न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण अकमलों को कहीं चोट न लग जाए। तन्माधवो वेणुमुदीर्यन्वतो गोप्यगृणर्धेहि स्वयशो बलान्वित पशुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहितुकाम कुसुमाकर वनम। 2 इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी वांशी बजाते हुए और अपने गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौओं को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया, जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा पड़ा था। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी ने माधव शब्द के विविध अर्थों की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। माधव सामान्यतया उस कृष्ण का सूचक है जो लक्ष्मी के प्रेमी है।
उक्त नाम यह भी बताता है कि वे कृष्ण मधुवंश में अवतरित हुए। चूंकि वसंत ऋतु का भी नाम माधव है, अतएव ज्यों ही कृष्ण ने वृंदावन जंगल में प्रवेश किया तो उसमें स्वतः वसंत वैभव छा गया। वह फूलों से, शीतल मंद वायु से तथा स्वर्गिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का माधव नाम से विख्यात होने का यह भी कारण है कि वे माधुर्य प्रेम के स्वाद मधु में अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण श्री वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते ही जोर से अपनी वांशी बजाते, जिससे उनकी जन्मस्थली ब्रजधाम के निवासियों को अचिंत्य आनंद प्राप्त होता था। जंगल में प्रवेश करने, वांशी बजाने आदि की ये सरल लीलाएं वृंदावन धाम में नित्य ही संपन्न होती थीं। तन्मध्यु घोषाली मृगध्वजाकुलन महन मन है प्रियपय सरस्वरता वातेंजोएटम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंतुम भगवान मनोदक्षे। 3 भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गूंजायमान हो रहा था। इसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखड़ियों वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने देखा कि वृंदावन जंगल 5 इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था। भौरे, पक्षी तथा पशु मनोहर ध्वनि कर रहे थे जो कानों को मधुर लग रही थी। वायु पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर जंगल में बह रही थी और भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी, जिससे स्पर्शेंद्रिय को सुख मिल रहा था। वायु की मधुरता से स्वाद की भी अनुभूति हो रही थी और कमल के फूलों की सुगंध नथुनों को आनंद प्रदान कर रही थी। संपूर्ण जंगल में स्वर्गीय सौंदर्य छाया था, जिससे नेत्रों को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के महत्व की व्याख्या इस रूप में की है: सतत्र तनारुण पलवश्या फल प्रसूनो भ्रवेण पाद्यो स्पर्श शिखान वीक्ष वनस्पतीन मुद्दस्मय निवाहाग्रजमादि पुरुष। 4 आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंदहास करते हुए वे अपने बड़े भाई से बोले। तात्पर्य: मुद्गस्पयन इब शब्द इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण को परिहास सूझ रहा था। वे जानते थे कि वृक्ष उनकी पूजा करने के लिए सचमुच नीचे झुक रहे हैं, किंतु जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट है, वे मित्र की तरह परिहास करते हुए इसका श्रेय अपने बड़े भाई बलराम को देते हैं। श्री भगवान वाचहो अमिदेव रामरार्चितम पदाम्बुजवन्ते सुम्नः फलायिणम नमन्ते उपादाय शिखाभिरात्मन स्तमो 5 पहते तरजन्म यत्कृतम। 5 भगवान ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, देखें न, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूजे हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। तात्पर्य: वृंदावन के वृक्ष यह सोच रहे थे कि पूर्व अपराधों के कारण ही उन्हें अब वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा है और अचर होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे वृंदावन क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। दरअसल वृंदावन के वृक्ष, गौएं तथा सभी प्राणी महान आत्माएं थीं जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त था, किंतु वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने को अज्ञानग्रस्त मानकर कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। भगवान कृष्ण उनके मनोभावों को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने बड़े भाई बलराम से उन सब की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। एतेड्लिनस्तव यशोड खेलोक तीर्थ गायन तादे पुरुषानुत्फन भजन्ते प्रायो अमी मुनिग्रा भवदीय मुखिया गुढ़न बने न जयते अनुघात्मदय एवं। 6 है आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य ही महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनघ, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में यूढ़म शब्द महत्वपूर्ण है। यह इंगित करता है कि यद्यपि कृष्ण या बलराम के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को परब्रह्म के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। ईश्वर के सारे दिव्य स्वरूप सच्चिदानंदमय हैं, हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा विपरीत, जो कि अस्थायी तथा दुख एवं अज्ञान से पूर्ण होते हैं। तीर्थ शब्द का एक अर्थ है भौतिक संसार पार करने का साधन। भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भवसागर के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ है।
ग्रायंतः शब्द सूचित करता है कि मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके एवं अन्य निजी कार्य का त्याग करके भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। असली मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक ही सीमित रखना। अंश शब्द बतलाता है कि भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इस बात को भी सूचित करता है कि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मातु किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा कर देते हैं। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनग शब्द यह सूचित करता है कि बलराम जी लगातार पीछा करने वाले भौरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, हे भौरों, मेरे गोपनीय कुंज में आओ और इसकी सुगंधि का आनंद लो। नृत्यंत्यमी शिखिनीडे मुद्दाभरण कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तश्कोकिलगा गृहमागताय धन्यावनौकस्यान ही सता निसर्ग। 7 है आशक्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हिरण्या अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्माओं के स्वागत के अनुरूप है। धन मध्य धरणी तृणवीरुद्धस्पत्तुपदस्पृशोद्रिमलता कर्जाभिमुष्ठा नद्यो 5 खगमृगा सद्यावलोक्याय गोपियों 5 तरेन भुजोर्पियत स्पुहा श्री। 8 अब यह धरती परम धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं। तात्पर्य: अद्य शब्द इस धरा पर बलराम तथा कृष्ण के प्राकट्य का समय सूचित करता है। वराह का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था और यह माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष के बल पर टिकी है। वराह तथा शेष दोनों ही बलराम के अंश हैं और स्वयं बलराम आदि भगवान कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण का कथन कि यह धरती अब धन्य हो गई है, धन मध्य धरणी, यह इंगित करती है कि कृष्ण के रूप में भगवान के आशीर्वाद के तुल्य कुछ भी नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण अपने अंश बलराम सहित प्रकट हुए हैं। कर्जाभिरिष्टा अर्थात नाखूनों से स्पर्श सामासिक पद है जो सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलराम साथ साथ जंगल में जाते तो वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से फल तथा फूल तोड़ते जाते और इनका उपयोग अपनी लीलाओं में करते। कभी कभी वे तोड़ी हुई पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीरों को अलंकृत करते थे। कृष्ण तथा बलराम वृंदावन की समस्त नदियों, पहाड़ियों तथा प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखते थे, किंतु कृष्ण द्वारा गोपियों को बाहुओं में भरकर आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वर था जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती लालायित थीं। बैकुंठ में भगवान नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी को एक बार इच्छा हुई कि वे श्री कृष्ण के वक्षस्थल से आलिंगनबद्ध हों, तो इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में है और वे वृंदावन में उनके वक्षस्थल पर निवास नहीं कर सकती। फलत लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक स्वर्णिम रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल में रहने दें और भगवान ने उन्हें यह वर दे दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से यह घटना सुनाई है। श्री सुखवात एवं वरुणदावन श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून रे में सजलार्य नद्रे सरिद्रोधय सुसानुज्ञ। 9 श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रमित जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। क्वचित गायति गायत सुमदान्धालेश्वनुतः उपगीयमान चरितः पश्चिसडूषणान्वित। 10 अनुजल्पति जल्पन्तां कल्वाक्य शुकं क्वचित क्वचित सवाल कूजंतम नुकूजति कोकिलम क्वचित कालहंसानाम नुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतां बहिणं हास्यं क्वचित। 15 मेघ गंभीर्या वाचा नाम्भिर्दुर्गा यशून क्वचिदायति प्रीत्या गोगोपाल मनोज्ञया। 12 कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने गुहाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल उतारते तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते।
कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गोविंद तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते, देखो न, यह मोर ठीक से नाचना नहीं जानता, और तब वे बड़े जोश से मोर के नाव की नकल करते, जिससे उनके मित्रों में हंसी के फव्वारे छूटते। वृंदावन के भौरे फूलों का रुपए बीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण को संगति के संयोग से वे मदांध होकर अपनी आंखें बंद करके गुनगुनाकर अपनी तुष्टि व्यक्त करते। श्री कृष्ण इस गुनगुनाने का बड़ी ही कुशलता से अनुकरण करते थे। अकोर क्रोकल चक्राहरियु भारद्वाजाशन बरहिण अनुरौती समसत्वान अभीतवद व्याघ्र सिंहो। 13। कभी कभी वे चकोर, क्रोच, चक्राहट, भारद्वाज जैसी पक्षियों की नकल करके चिल्लाते और कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भागने लगते। तात्पर्य: भीवत अर्थात मानो भयभीत हो सूचित करता है कि श्री कृष्ण सामान्य बालक की तरह क्रीड़ा करते और बाघों तथा सिंहों के बनावटी भय से वे जंगल के क्षुद्र प्राणियों के साथ भागते थे। वस्तुत भगवान के धाम वृंदावन में बाघ तथा सिंह हिंक नहीं होते, अत किसी प्रकार का भय होने का कोई कारण नहीं था। क्वचित क्रीडा परिश्रांतां गोपोत्सड्रोपरहणम स्वयं विश्रम्यत्यार्यपाद संवाहनादि भी। 14। जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते, तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। तात्पर्य: पाद संवाहनादि भी शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण बलराम के पांव दबाते, पंखा झलते और पीने के लिए नदी से जल लाते। नृत्य तो गायतः क्वापि वल्गत तो युद्ध तो मिथ्य गृहीतः स्तौ गोपालान है संतो प्रशंसतु। 157। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। क्वचित पलवतल्पेषु नियुद्धश्रमक्षितः वृक्षमूलाश्रयश्रिते गोपोत्सको बरहन्। 16। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तात्पर्य: पल्लवतल्पेषु शब्द बतलाता है कि भगवान कृष्ण ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया और अपने उत्साही ग्वाल मित्रों द्वारा टहनियों, पत्तियों तथा फूलों से जल्दी जल्दी बनाए गए बिस्तर पर लेट गए। पाद संवाहन मन चक्रुकेन चित्तस्थ महात्मन अपरेहत पाप मानो व्यजनय संविजयन। 17। तब कुछ ग्वाल बाल जो सबके सब महान आत्माएं थे, उनके चरण अकमल मलते और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा झलते। तात्पर्य: संविजन शब्द सूचित करता है कि ग्वाल बाल बड़ी ही पटुता से भगवान के ऊपर जिससे शीतल पंखा झल रहे थे, जिससे शीतल वायु उत्पन्न हो रही थी। अने तदनुरूपाणी मनोज्ञानी महात्मने गायतस्ति सम महाराज स्नेह क्लिन्नश्चय शने। 18। हे राजनु, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो उठते। एवं निगूढ़ात्मतः स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्रामय समग्राम्यवदिश्ये चित्तः। 19। इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण अकमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे करतब दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तुक कृष्णाद्या गोपा प्रेमनेद मबुवन। 20। एक बार राम तथा कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा, सुबल, स्तोका कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तात्पर्य: प्रेमणा शब्द सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलराम के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचना प्रेम से प्रेरित थी, किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। ग्वाल बाल इच्छुक थे कि कृष्ण तथा बलराम असुरों के संहार तथा तालवन के मधुर फलों के खाने की लीलाएं प्रदर्शित करें, इसीलिए इन्होंने निम्नानुसार अनुरोध किया। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबरहन इतो 5 विदुरे सुमेहध्वंता लालिसडुलम। 21। ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। तात्पर्य: वह पुराण में कहा गया है, असित गोवर्धन नाम क्षेत्र पर मधुरलधम मधुरापस्री ये भाग्य अधूराद योजनद्वयम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन 16 मील
की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है, जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। कि पुराण में यह भी कहा गया है, अस्ति वाल्वनाग धेनुकायुराक्षितम मधुरा पश्चिमे भागे अदुय देखयोजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा में निकट ही एक योजन 8 मील को दूरी पर तालवन नामक जंगल है, जिसको रखवाली धेनुकासुर करता था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच स्थित है। श्री हरिकनश पुराण में तालवन का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। सवुदेश समयस निरध सुमहान कृष्णमृतिक दर्भप्राय स्थूलीभूतिलीप पाषाण वर्जित। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है। उसकी मिट्टी काली है, दर्भ घास से ढकी है और कंकड़ पत्थर से रहित है। फलाने तत्र भूरिणी पतंती पतितानि चर संति किंतु अवरुधानि धेनुकेन्दुरात्मना। 22। उस तालवन में वृक्षों से अनेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। तात्पर्य, धेनुकासुर तालवन के ताड़ वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था। अतः कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित और पर वंचित होने का विरोध किया। सो 5 वीर्यो 5 सुरो राम हे कृष्ण खरुदुख आत्मतुल्य ज्ञातिभिर्बाहुभिर्भूत। 23। हे राम, हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली हैं। तस्मात् कृतनराराधितैन अभिर्मित्रैन न सेव्यते पशुगण पशुसड्ल विवर्जितम। 24। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु तालवन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता, पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। तात्पर्य, कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों ने दोनों भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे तुरंत तालवन जाकर धेनुकासुर का वध करें। वे उन्हें अमित्र हन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है शत्रु का हंता। ग्वाल बालों ने भगवान की शक्ति का आनंदमय चिंतन करते हुए तर्क किया, कृष्ण पहले ही भक्त तथा अब जैसे भयानक असुरों का वध कर चुके हैं, अतएव इस घृणास्पद धेनुक नामक गर्दभ के विषय में वह कौन सी विशेष बात हो सकती है जिसके कारण यह वृंदावन का कट्टर शत्रु बना हुआ है। ग्वाल बाल चाहते थे कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें, जिससे वृंदावन के पुण्यात्मा निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सकें। इस तरह उन्होंने विशेष कृपा किए जाने की प्रार्थना की कि गर्दभ असुरों का वध किया जाए। विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एक वैसुरभिर्गंधो विश्रचीनो 5 गृहाते। 25। तालवन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार ताल फलों की मधुर सुगंध पूर्वा हवा द्वारा ले जाई जाती थी, जो वृंदावन में वर्षा कराने में लाभदायी होती है। यह पूर्वा हवा सामान्यतया भादौन मास में चलती है और इस तरह फलों की सर्वोच्च पक्वता को सूचित करती है। यह तथ्य कि बालगण सुगंध को जान गए, यह बतलाता है कि तालवन निकट ही था। प्रयच्छतानी न कृष्ण गंधलोभित चित साम वांछास्ति महति राम गम्यता यदि रोचते। 26। है कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकुष्ट है। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलें। तात्पर्य, यद्यपि तालवन तक न मनुष्य न ही पशु पक्षी पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मान लिया था कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट तालफल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप सिद्धात्माएं हैं, जो सामान्यतया मीठे फलों के लिए ललचाने वाले न थे। वस्तुतः वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे हैं और उन्हें तालवन में अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहां के दिव्य वातावरण को क्षुब्ध कर रखा था और भगवान उनको अपनी दैनिक लीला के रूप में मार देंगे। क्योंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अतः आज के दिन उन्होंने बलराम को यह श्रेय देना चाहा कि उन्हें प्रथम असुर धेनुकासुर का वध करना होगा। यदि सोचते कथन से ग्वाल बालों का आशय यह है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें ठीक लगे तभी करें। एवं सुहृद बच श्रुत्वा सुहृद प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जगमतु पिरवृत्तो तालबनवान प्रभु। 27। अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालबन के लिए रवाना हो गए।
तात्पर्य: भगवान कृष्ण सोच रहे थे, भला गर्दभ इतना विचित्र कैसे हो सकता है, अतः अपने बाल मित्रों के अनुनय पर उन्हें हंसी आ गई। जैसा कि भगवान कपिल ने श्रीमद्भागवत 28 मार्च 1932 में कहा है, हासन हरेरवनवाखिलोक्ति कृशो काशु सागर विशोषण मत्युदार भगवान को हंसी अत्यंत उदार होती है। जो लोग भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनके इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर को भगवान की हंसी सुखा देती है। अपने बाल सखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृष्ण तथा बलराम हंसे और तुरंत ही उनको साथ लेकर तालवन के लिए चल पड़े। बल प्रविशे बाहुभ्यां तालान संपरिकंपयन फलाने पाट्यामास मस्तजुजवत्सा। 28। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मत वाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। फलान आपता शब्दन निशम्या सुरास भय अभ्यधावत श्रुतित्लन संगम परिकंपयन। 29। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभसुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। समेत्य तरसा प्रतिग्वाभ्यपद्भ्यां बलबली निहत्योर सिका शब्दन मुर्दन पर असरत खलय। 30। वह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। पुनरासाद्य संरब्धोपक्रोष्टा परावस्थित चरणावप्रो राजन बलाय प्राक्षिपदृशा। 3191। है राजन, वे कुद्गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। तात्पर्य: उपक्रोष्ट शब्द न केवल गधे को अपितु पास ही रेंगते हुए गधे को सूचित करता है। इस तरह यहाँ यह इंगित हुआ है कि बलशाली धेनु क्रोध भरी भयानक आवाज निकाल रहा था। सतम गृहीत्वा प्रपदोर्धमित वैपाणिना चिक्षिप्तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। 32। बलराम ने धेनु के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वे हसुर मर गया। तेना तो महातालो वेश मानो बृहत शिरा पार्श्वस्थन कंपयन भग्न सचायन सोट पिचाप्रम। 33। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष से पास का एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तात्पर्य: बलराम ने धेनुकासुर को इतनी तेजी से विशाल ताड़ वृक्ष के ऊपर पटका कि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल हिलकर घोर और भड़ाहट टूटकर भूमि पर गिर पड़े। बलसे लील्योत्सृष्ट खड्डिहतः तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबातेरता इब। 34। बलराम द्वारा इस गर्दभसुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हों। नेत चित्रन भगवती हानंते जगदीश्वरे ओत्तप्रोत्मिद्रम्यस्मिस्तंतुष्वड यथापट। 35। है परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है। तात्पर्य: अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान में असीम शक्ति है, जैसा कि अनंत इस शब्द से प्रकट है। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले आसुरी गधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा, अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहज ही मार डालने भर की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ततः कृष्णाचर रामचर ज्ञात्यो धेनुकस्य क्रोष्ठारो 5 विद्रवंसवे संरब्धाहत बांधवा। 36। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दभसुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह कहा गया है कि गर्दभासुरों ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला किया और तब बलराम पर कृष्ण चढ़। इसका एक कारण यह हो सकता है कि ये असुर बलराम के शौर्य को देख चुके थे, अतः पहले उन्होंने कृष्ण पर वार करना उचित समझा। अथवा यह हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आगे हों।
कृष्ण च गर्म च शब्दों से यह भी सूचित हो सकता है कि अपने छोटे भाई के स्नेहवश बलराम कृष्ण की ओर चले गए हों। तान स्थानाप ततः कृष्णो रामश्च नृपलीला गृहीत पश्चात चरणान प्राहिणोत्तुन राजसु। 37। हे राजनु, जब असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सब ताड़ वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। फल प्रकार सडीर दैत्य देहैर्गता सुभी राजभु सत्तालाग्रैर्धनीरिव 38। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार असुरों के शरीर काले तथा नीले बादलों जैसे काले थे और उनके शरीरों से बड़ी मात्रा में बहकर निकला रक्त चमकीले लाल बादलों जैसा लग रहा था। इस तरह सारा दृश्य अत्यंत सुंदर था। राम तथा कृष्ण जैसे विविध रूपों में भगवान सदैव दिव्य लगते हैं और जब वे अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो परिणाम भी सुंदर और दिव्य होता है, भले ही वे कट्टर गर्दभासुरों के वध जैसे उग्र कार्य क्यों न कर रहे हों। तयोस्तत्सु महत्कम निशम्य विबुधादय मुमुचु पुष्पवर्षाणि चकुर्वाद्यानि तुष्टवो। 39। दोनों भाइयों का यह सुंदर करतब लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। तात्पर्य: श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि देवता, ऋषि मुनि तथा अन्य उच्च प्राणी तालवन में कृष्ण तथा बलराम द्वारा अत्यंत शक्तिशाली गर्दभासुरों का इतनी तेजी और आसानी से मारा जाना देख कर चकित एवं हर्षित थे। अथ तालफलानि अटन मनुष्यगत साध्वसा तृणंच पश्वश्चल्ले रुई धेनुकान्ने। 40। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्षों के फल खाने लगे। अब गौवें भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगीं। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार निम्न जाति के लोग यथा पुलिंद ताड़ वृक्ष के फल खाते थे, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा क्योंकि वे गधों के रक्त से सन चुके थे। कृष्ण कमलपतनाक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तरीय मानो 5 नुगै गोमटी सागर ज्योत्रज मात्रजत। 41। तत्पश्चात कमला नेत्र भगवान श्री कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर व्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तात्पर्य: जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। तगोरजय छूरित कुंतल बद्ध वै प्रसून रुचितिरेक्षणल राहासम वेणुमणंतम नुग्यरूप गीत कीर्ति गोपियो दिदक्ष तत्सो 5 भगमन समेता। 42। गौवों के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल मोरपंख तथा जंगली फूलों से सजित किए गए थे। भगवान कृष्ण अपनी वांशी बजाते हुए मोह की दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आईं क्योंकि उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। तात्पर्य: बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थीं, फलत वे श्री कृष्ण जैसे सुंदर तरुण से आंखें मिलाने में संकोच कर रही थीं और डर रही थीं, किंतु श्री कृष्ण तो भगवान हैं और सारे जीव उनके नित्यदास हैं। इसलिए गोपियां यद्यपि हृदय से अत्यंत शुद्ध आत्माएं थीं, किंतु वे सुंदर तरुण श्री कृष्ण के दर्शन करके प्रेम पीड़ित आंखों को तुष्ट करने के लिए आगे आने में तनिक भी नहीं सकुचाईं। गोपियों ने उनकी वांशी की मधुर ध्वनि का तथा उनके शरीर की मोहक सुगंध का भी आस्वादन किया। पीतवा मुकुंद मुख सार घमक्षिभुस्ताप जहुर्विरजन बजोषितो उद्नी तत्सत्कृति समदिगम्य विवेश गोष्ठन सबरीढ़ास विनयम्यद पाडु मोक्षम। 43। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया और इस तरह दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसे उन्होंने त्याग दिया। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी चितवन डाली जो लाज, हंसी तथा विनय से पूर्ण थी तथा कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते हुए गोपग्राम में प्रवेश किया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण सारी गोपियां वृंदावन में अत्यधिक उदास रहती थीं। वे सारा दिन या तो जंगल में विचरण कर रहे या चरागाह में गौवें चराते कृष्ण का चिंतन करती रहती, किंतु जब उन्होंने कृष्ण को लौट कर आते देखा तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं और वे कृष्ण के मुख की ओर उसी प्रकार देखने लगीं जिस तरह कमल के फूल के मधु के लिए भौरे मडराते हैं। जब कृष्ण गांव में प्रविष्ट हुए तो तरुण गोपियां मुस्काने लगीं। अपनी वांशी बजाते कृष्ण ने गोपियों के सुंदर हंसमुख चेहरों का आनंद लूटा। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी हैं।
उन्होंने वृंदावन की तरुण गोपियों के साथ प्रेमालाप किया। जब कोई कुमारी युवती प्रेम करती है तो वे अपने प्रेमी को लज्जा, हर्ष तथा विनय के साथ तिरछी नजरों से देखती है। जब प्रेमी उसको चितवन का प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उससे संतुष्ट हो जाता है तो प्रेमिका का हृदय सुख से उत्प्रोत हो उठता है। ये सचमुच में सुंदर तरुण कृष्ण तथा वृंदावन की प्रेम पिपासु गोपियों के बीच चल रहे प्रेमालाप के आदान प्रदान थे। तयोरेषोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा काम यथा कालमन्वयदिता परमाशिष। 44। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समयानुकूल उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य: परमाशिष शब्द प्रेमयी माताओं के आशीर्वाद को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण, खिलौने तथा स्थायी स्नेह निहित हैं। यथा कामं यथा कालम यह बतलाते हैं कि यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने कृष्ण तथा बलराम की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्रों के कार्यकलापों को भी नियमित बनाया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार किया, किंतु साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि वे समय से भोजन करें। इसी तरह उनके द्वारा दक्षित समय पर खेलने और उचित समय से सोने का भी ध्यान रखा। यथा कामम का अर्थ यह नहीं है कि माताओं ने अपने पुत्रों को मनमाना करने की छूट दे दी थी, अपितु उन्होंने शिष्ट ढंग से अपने पुत्रों पर आशीष की वर्षा की थी। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं अपने पुत्रों को इतना अधिक प्यार करती थीं कि जब वे उनका आलिंगन करती तो ठीक से देखती कि उनके सारे अंग स्वस्थ तथा पुष्ट तो हैं। गताद्वतार नमज्जनोन्मरदमनादो भी नीली वसित्वा रुचिरा दिव्य सुगंध मंडिता। 47। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। जनयोपहतम प्राय स्वाद्यनमुपलालितो संविषय वर्षया सुखंसुगुप्तुर्त जे। 46। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई त्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चह क्वचित यौरामूते राजन कालिंदी सखिभिवृत। 47। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए। तब बलराम उनके साथ नहीं थे। अश्वगावश्च गोपाश्वनिधागात पपीडिता दुष्ट जलपपुस्तस्यास्तृष्णाता विषदूषितम। 48। उस समय गौवें तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु यह जल विष से दूषित था। विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचित से निपेतुर्व्यसव सर्वे सलिलांते कुरुद्रय। 49। वीक्षितान्वय तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षयामृतवर्षणिया स्वनाधान समजीव्यत। 50। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवें तथा ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हे कुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। ते संप्रति तस्मृतय समुदाय जलांतिकात आसमन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाना परस्परम। 51। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अन्वमन सत्तद्वाजन गोविंदानुग्रहेक्षितम पीत्वा विषं परितस्य पुनरुत्थान मात्मन। 52। हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विदा जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवनदान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े हुए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनवर्ग बधेनुकायुकाकध नामक 15वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।